बेरोज़गारी का एक बहुत अच्छा समाधान बताया था कि आप कुछ मत करिए, आप चाय पकौड़े बेचिए। तो एक व्यक्ति हैं जो चाय बेच-बेच कर बिल गेट्स से मिल लिए हैं, ठीक है? और बातचीत करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि देखिए व्यूज़ की लालच तो हमें भी है। ख़ैर बातचीत करने के लिए उस व्यक्ति में कुछ है नहीं। बेहद होता है ना कई बार कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब आप उसके लिए डिज़र्विंग होंगे या नहीं होंगे वो कहने वाले हम कोई भी नहीं होते हैं। पर कुछ चीज़ें आपको बस बाय लक मिल जाती हैं और फिर आप ऐसा समझते हैं कि आपने दुनिया जीत ली है और फिर अब लोग डिपेंड करेंगे किसी के बोलने का तरीका वही होता है तो क्या करोगे? कोई इगोइस्टिक नहीं है, वो ऐसा ही बात करता है। तो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है? आप जब पैसा कमा रहे हैं, आप पब्लिक फिगर बन रहे हैं, तो आपको बोलने का तरीका भी सीखना होगा और आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। डॉली चायवाला जी की बात हो रही है। तो वो अभी दिखे वो एक क्लिप उनका एक क्लिप वायरल हुआ है। एक बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, वो उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं और उनके जो जवाब हैं, वो इतने खराब हैं कि आपका असली नाम क्या है? ये तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तो बोलने का भी एक तरीका होता है, ये नाम तो मैंने किसी को बोलने-बोलने की एक टोन होती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप दुबई गए, आपने ये फ़ोटो डाली है, वो फ़ोटो डाली है। आप मेरे इंस्टा पे देख लो। मतलब ये क्या बात मतलब ये किस तरीके से बात करने का तरीका? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कैसे हैं? आप बोलेंगे ला वो मशीन लेके आओ और मेरा टेम्परेचर नाप ले। ये क्या बात है करने की? कोई टोन नहीं है ये। तो मुझे हुँ। लगता है कि बहुत खराब तरीके से बातचीत की गई है। उस बारे में बातचीत होगी और क्यों इतने पॉपुलर हैं, उस बारे में बातचीत होगी। तो उत्कर्ष कैसे बातचीत की शुरुआत करेंगे आप? तो वैसे तो बातचीत के लिए कुछ है नहीं, पर जो डॉली चाय वाला फिनोमिना है, उसका सबसे फनी चीज जो मुझे लगता है वो ये होता है कि जैसे कि मैंने पुराने पॉडकास्ट में भी बोला था कि कई बार होता है ना कि जैसे कि टिकटॉक बैन हो गया कंट्री से, बट टिकटॉक एक ऐप ही नहीं था। टिकटॉक लोग कुछ लोग ही थे, मतलब वो लोगों के अंदर का ही था जो क्रिंज रूह बाहर निकल रहा था। तो आई थिंक डॉली इस सिनेरियो में एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। मतलब देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चाय वालास जो अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में फेमस है ड्यू टू एमबीए चाय व्हाट। वाला, चाय सुट्टा, हाँ मिल्ट वही करी। वही हाँ बिल्कुल, हम उन्हीं की बात कर रहे थे। तो तो देखा जाए तो सबका एक टाइम आता है, जैसे कि आई थिंक 2023 था, इट वाज डोमिनेटेड बाय एमबीए चाय वाला कि भाई पनौती पनौती पनौती। आई थिंक इवन 2024 के मिड तक उनका काफी हद तक पनौती वाला क्रेज था, राइट। और चाय सुट्टा बर वाज स्टिल रिलेटिवली ठीक है कि वो वन ऑफ द फ्यू चाय वाला जो कम जिनकी बोलता कुछ है। इज्जत है, हाँ कम बोलता है। और ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि उनकी इज्जत थोड़ी सी हो जाती है, बच गई। राइट। हाँ बचती है थोड़ी बहुत। तो अगर हम डॉली की बात करें तो आई थिंक इन चाय वाला की हायरार्कीज में सबसे ज्यादा जो जैसे आप कह सकते हो, आप देखे होगे व्हाट इज दिस, मतलब बकवास है। तो उस कैटेगरी में आई थिंक ये टॉप पे आते हैं। और जो भी ये करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक यार, कल को अगर एक बंदा मैगी बना रहा है, कह रहा है मैं नंगा होकर मैगी बनाता हूँ डीयू के बीच में नॉर्थ कैंपस में, लड़कियां पागल हो जाती, दैट डजंट मेक सेंस ना। तो मैगी क्या लॉजिक बना उसका, राइट। तो इट इज आप एक मुर्गा, मतलब पता नहीं क्या वो अपने बालों के साथ करता है, मतलब इस पे मैं कमेंट ना ही करूं तो अच्छा है, खैर फिर वो टॉपिक कोई और चले जाएगा। पर कुछ भी करके ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करके कह रहे हैं कि चाय बना रहे हैं। आई थिंक उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि उन्होंने किसी लड़की के मतलब टॉप पे चाय गिरा दी। खैर उन्होंने चाय तो कहीं और ही गिराई थी, बट व्हाट एवर। और फिर सॉरी सॉरी, तो दिस इज नॉट द वे ना। फिर दूसरे दिन कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, जबकि यू आर अ फ्रिकन नोबडी। तो ठीक है, अब जो है सो है, अब क्या ही बोले इसमें। चाय वाला की हायरार्की में बात हो रही है, तो ऐज में और पोजीशन में और पावर में और पैसे में अगर सब में देखा जाए तो मोदी जी जो हैं वो टॉप पर आते हैं और उसके बाद बाकी लोग आते हैं। और बात कर रहे थे कि ख़ैर टॉपिक से डेविएट नहीं होते हैं मोदी जी और बाकी चीज़ों पे ना जाके, इसी पे लौटते हैं। जो एमबीए चाय वाला है उनकी जो सक्सेस रही, वो रही थी काफ़ी समय तक। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने तक वो काफ़ी रेलेवेंट रहे। उसके बाद उन्होंने अभिनव अरोड़ा और जया किशोरी जी के जीवन में भी बहुत गहरा प्रभाव डाला, जो उनको नहीं डालना चाहिए था खैर। मुझे सुनने में आया कि अश्लील ग्रोवर के साथ जो ये घटना हुई है उससे पहले वो उनसे भी मिल चुके हैं और अश्लील ग्रोवर बीइंग सो लॉजिकल कि ऐसा कुछ नहीं होता, आ यार पार्टी करते हैं,
दोनों ने साथ बैठ के पार्टी मुझे की तो थी, ऐसा सलमान भाई लगता ने है उनके कि साथ एसलीए ग्रोवर ने पनौती लगा दी एमबीए चाय वालों को। हँसने दिया, हम भी चाय वाला को। और बातचीत पे अगर वापस लौटें, तो हायरार्की की बात हो रही थी, तो सबसे खराब अगर कोई चाय बना रहा है और सबसे खराब तरीके से कोई चाय बना रहा है, तो वो डॉली चाय वाले हैं। और बात करने का एक तरीका होता है, एक लहज़ा होता है, उनके पास नहीं है, वो चीज़ दिखती है। अब आप कितने भी कहीं से भी आते हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, क्या है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपको एक बोलने का तरीका होना चाहिए और एक नॉर्मल बात को तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। गुस्से में तो कपिल शर्मा भी खैर इधर-उधर निकल जाते हैं। फिर वो बोलते हैं माय अपब्रिंगिंग इज़ लाइक दिस, फिर वो भी चिल्लाते हैं, वो बात अलग है। व्हाट टू डू। और व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू, वो अलग बात है। उस पे ना पड़ते हुए थोड़ा जब आप नॉर्मल बात कर रहे हैं तो उसको कहने का एक हाँ, तरीका होता है, एक लहज़ा होता है, उसको थोड़ा हम्म, मेंटेन करना चाहिए उन्हें। और अब वो पब्लिक फिगर बन चुके हैं, उन्हें पता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा लंबा समय तक टिके रहने के लिए उनको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। हम बहुत हेटर नहीं है उनके, मतलब हेटर है ही नहीं, बहुत क्या हेटर नहीं है उनके, बट वी आर जस्ट टू कि बी अ हमको भी हेटर यू हैव व्यूज़ टू चाहिए तो बी अ हमें बात फैन, मतलब एंड अ या फैन ऑफ व्हाट, लाइक। फैन ऑफ हाँ, फैन ऑफ नॉट फैन ऑफ हिज़ चाय। मैं उनकी दुकान तक गया, चाय बनाते नहीं पी, क्योंकि वो जीप पे चाय लगा के ही बेच रहे हैं, जो मुझे नहीं सही लगा, तो मैं नहीं पी पाया। मैं किसी का जूठा देखो, पैसे देके किसी का जूठा पीने का मैं शौकीन नहीं हूँ, सही बात तो ये है। तो हाँ, मैंने नहीं पी चाय, मैं दूर से ही वापस से नमस्ते करके आ गया। और ठीक है, बाकी जो उनका असली नाम है या क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉली उनका नाम है और वो हरकतें जैसी करते हैं, उनका नाम डॉली बिल्कुल सही है, उस बात को कोई शंका नहीं है उस बात में। बिल्कुल। क्योंकि एक डॉली बिग बॉस से फेमस हुई थी एक डॉली बिग बॉस से फेमस हुई थी। अब दूसरा जो डॉली है वो भी बिग बॉस में पहुँच चुका है, मिल के आया है जाके। खैर ज़रूरत थी नहीं, 1 दिन पहले अश्नीर ग्रोवर की बहुत बेइज़्ती की गई थी, तो ज़रूरत थी नहीं, खैर पहुँच गए तो पहुँच गए हैं, ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। सही बात है। आप लोग देख रहे हैं तो ला रहे हैं, रजत दलाल हो, चाहे डॉली चाय वाला हो, चाहे अश्नीर ग्रोवर हो, ऐसे लोगों को आप देखते हैं, आप भी पॉपुलर करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, और अच्छे लोगों को नहीं करते हैं तो हम यहाँ बैठे हैं, एक अपने फ़ोन की और लैपटॉप की स्क्रीन पर ये वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना कभी आप लोगों ने चाहा तो हम भी सलमान खान से मिलेंगे, पर दोगलापन दिखा के नहीं, अपना जो भी हमारा एक साइड है उसको दिखा के, और ऐसी बेइज़्ती करा के तो नहीं, ऐसी बेइज़्ती करा के आने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो ठीक है, बस यही बातचीत है। कभी हम अगर मिल भी गए डॉली चाय वाला से तो हमें बेइज़्ती फ़ील ना हो, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वरना वो बोलेगा आओ मैं तुम्हारे को तुम्हारा दोगलापन उतारता हूँ। तो ठीक है, हमें तो अच्छी लगी बातचीत। अगर आपको बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना डॉली चाय वाला जी के साथ वीडियो। अ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखा अपना ख़्याल। धन्यवाद।